A very good morning all of you. 9th क्लास हमने 1.3 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर ली है। 1.4 एक्सरसाइज है जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अगर आप लोगों को समझ आया है वहाँ से तो ठीक है, अदरवाइज मैं स्कूल में करवाता हूँ, कंपास की हेल्प से होगा। बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज है, 10 मिनट का काम होगा हमारा सिर्फ। हम एक्सरसाइज करते हैं 1.5 स्टार्ट। एक्सरसाइज पॉइंट 1.5 क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। आपको ये बतानी है कि आप हमारे पास कुछ नंबर गिवन है, ये रेशनल है या इरेशनल है। जैसे फर्स्ट नंबर है आपके पास 2 माइनस रूट 5, 2 माइनस रूट 5, 2 माइनस रूट 5। और सेकंड नंबर है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। और थर्ड नंबर है आपके पास 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। और फोर्थ नंबर आपके पास है 1 बाई रूट 2। और फिफ्थ नंबर आपके पास है 2 पाई। तो रेशनल और इरेशनल, रेशनल विच आर इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा वो रेशनल नंबर होगा आपका। तो यहां से ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो स्क्वायर रूट में आएगा हमेशा, और स्क्वायर रूट में उसका जैसे स्क्वायर रूट तो 64 भी होता है हमारे पास, लेकिन इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 8। और 8 क्या है कि रेशनल नंबर है। तो ये स्क्वायर रूट जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट हो जाएगा उसको हम रेशनल नंबर में बोलते हैं, लेकिन जिसका नहीं होगा उसको हम इरेशनल। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर। यहां से ब्रैकेट को खोलोगे तो आप 23 से रूट 23 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा 3। और 3 क्या है कि रेशनल नंबर है, क्योंकि 3 को हम क्या लिख सकते हैं 3/1। यहां से 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7, रूट 7 से रूट 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ गया 2/7। और 2/7 क्या है कि रेशनल नंबर है। 1/√2, 1/√2। अभी √2 तो यही फॉर्म हो गया आपकी, तो ये किसकी फॉर्म आ जाएगा, इरेशनल की फॉर्म में। 2 पाई आपका क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इसको लर्न करना। पाई हमारे पास क्या होता है, पाई की जो वैल्यू होती है 22/7, ये पाई बोला जाएगा। शायद आपने पहले पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, पाई। और पाई की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है मैथमेटिकल 22/7, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 3.14। तो वैसे तो ये क्या है आपके पास रेशनल नंबर है, लेकिन पाई को हम इरेशनल नंबर में काउंट करते हैं। पाई को हम इरेशनल नंबर में काउंट करते हैं, तो ये आपका क्या आ जाएगा 2 पाई एक इरेशनल नंबर है। पाई के रिगार्डिंग आपको पाई की वैल्यू क्या है, कैसे निकलती है, मैं एक पाई के रिगार्डिंग ही एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 इसके लिए एक वीडियो है स्पेशल, 1 घंटे की वीडियो है। उसमें से आपको सिर्फ 5 या 10 मिनट की वीडियो देखनी है। तो वहां से ये पाई क्या होता है मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। आपको उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये पाई आती कहां से है, एक्चुअली में है कहां पे। तो पाई के रिगार्डिंग आप यहां से सिर्फ इतना ही लर्न करोगे कि पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। बाकी का ये क्या है, इरेशनल, रेशनल, रेशनल, इरेशनल और इरेशनल। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन।
क्वेश्चन नंबर सेकंड से करने से पहले आपको कुछ आइडेंटिटी बताता हूँ आपको। जो 8th क्लास में आपने की है आइडेंटिटी, यहां से a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहीं से a प्लस ए माइनस बी और a प्लस बी, इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपकी आइडेंटिटी होगी। a माइनस बी और a प्लस बी दोनों की मल्टीप्लीकेशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इनकी मल्टीप्लीकेशन कर मतलब इसको मैं सिंप्लीफाई करके दिखाता हूं आपको। a की a के साथ मल्टीप्लीकेशन ए स्क्वायर, a की b के साथ प्लस ए बी, अब इसकी इसके साथ माइनस के ए बी, और b की b के साथ माइनस ऑफ बी स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा, सिर्फ ये बच जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसने दे दिया फर्स्ट क्वेश्चन जो है 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2, 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो कैसे करोगे आप, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है, इसकी मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ करो, 3 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3 इंटू 2, फिर इसी की इसके साथ करोगे, यहां पर प्लस का साइन है तो प्लस 3 इंटू रूट 2। फर्स्ट एलिमेंट की इन दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन होगी। अब इस वाले की इसके साथ करोगे तो यहां पर साइन देखो, यहां पर प्लस है, ये भी प्लस है, तो 2 रूट 3, 2 स्क्वायर रूट 3। अब इसकी इसके साथ प्लस, ये रूट 2 है आपका और ये रूट 3 है आपका, तो ये आपकी क्या होगी मल्टीप्लीकेशन। इसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर दो। अब कैसे सिंप्लीफाई, 3 2 जा 6 प्लस, इसको हम 3 रूट 2 ही लिखेंगे, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस, ये भी स्क्वायर के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर है, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इसको हम क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट 2 इंटू 3। तो इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 6। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सेकंड पार्ट, 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3। अभी ये आइडेंटिटी जो हमने लगाई थी a माइनस बी और a प्लस बी, अब यहाँ पर तो देखो ये डिफरेंट 3 प्लस रूट 3 था और ये 2 प्लस रूट 2 था, तो ये डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट थे। लेकिन यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी, तो हम आंख मिस के क्या लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपको लर्न होनी चाहिए। a का स्क्वायर, a स्क्वायर बोले तो 3 का होल स्क्वायर और माइनस ऑफ b का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। यहाँ से इससे ये कैंसिल हो जाएगा हमेशा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस में 3, तो 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। 6 आपका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है रूट 5 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर। इसमें कौन सी a प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगाओ आप, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड b आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो यहां से स्क्वायर रूट कैंसल, तो यहां से 5 प्लस 2 प्लस 2, ये अभी दोनों स्क्वायर के अंदर थे
तो दोनों को अंदर ही मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट ऑफ 6, तो ये कितना जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10, तो 2 रूट 10, तो इसको आप 5 प्लस 2 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10, ये आपका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। लास्ट में a प्लस बी और a माइनस बी की प्रॉपर्टी लगेगी, इसको आप लगा देना, ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी लास्ट वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए मैं वीडियो सेंड करूंगा आपके पास, एक लिंक भेजूंगा, आप उसी में से करना है। और फोर्थ को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं करवा दूंगा इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। रेशनलाइजेशन करनी है, पता नहीं रेशनलाइजेशन आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा। रेशनलाइजेशन क्या होती है बच्चों, जो भी आपके पास फ्रैक्शन है या फ्रैक्शन नहीं भी है, हम जिसकी फ्रैक्शन नहीं होती उसके लिए हम रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। आपके पास कोई भी फ्रैक्शन है जैसे x अपॉन वाई, तो आपका अपर पोर्शन क्या होता है न्यूमरेटर, और लोअर पोर्शन क्या होता है डिनोमिनेटर। अपर पोर्शन न्यूमरेटर और लोअर पोर्शन क्या होता है आपका डिनोमिनेटर। इसने बोला है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट 1/√7, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन जो भी हमारे पास, अगर यहाँ प्लस माइनस नहीं है तो इस तरह से सिर्फ √7 है, तो इसको क्या करो सिर्फ √7 से मल्टीप्लाई कर दो और √7 से क्या करो डिवाइड कर दो। वैसे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके आंसर में क्या है कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा। क्या चेंज आएगा, यार देखो आप ऊपर √7 गिवन के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो √7 अपॉन, अब √7 इंटू √7, अभी मैंने बताया था रूट की अंदर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो ये √49 और स्क्वायर रूट ऑफ 49 क्या होता है आपका 7, तो ये आपका क्या जाएगा आंसर। स्क्वायर रूट ऑफ 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7। उम्मीद है कि आपको स्क्वायर रूट निकालना आता होगा। लोअर क्लासेस में हम इसको 6-7 क्लास में करते हैं। अब डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन के लिए बोला है, तो डिनोमिनेटर का इसी तरह से होगा। अगर सपोज रेशनलाइजेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट न्यूमरेटर पोर्शन, अगर हमारे पास न्यूमरेटर का करना है, सपोज आपके पास सिर्फ √7 गिवन है, तो इसको क्या करोगे आप, इसको √7 से ही मल्टीप्लाई कर दो, √7 से ही डिवाइड कर दो इसी तरह से, तो ये क्या जाएगा आपका 7/√7 इस तरह से। और ये जो आंसर है आपका √7/7। न्यूमरेटर के लिए क्या है अपर पोर्शन का ही करना है आपको, और डिनोमिनेटर के लोअर पोर्शन का करना है। सिंगल टर्म के लिए है। सेकंड पार्ट में क्या गिवन आपका, सेकंड पार्ट में है 1/√7 माइनस √6। अब डिनोमिनेटर के लिए बोला है, अगर यहाँ प्लस माइनस है तो रेशनलाइजेशन में हमेशा क्या करेंगे हम, जो भी साइन होगा उसका चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे। यही सेम टू सेम यहाँ देखो √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6। यहाँ अगर प्लस का होता तो क्या कर देते हैं यहाँ पर माइनस माइनस, ये रेशनलाइजेशन हो जाएगा आपका। अब इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी। अभी आइडेंटिटी बताई थी a² माइनस b², तो इसको क्या लिख सकते हैं हम √7 माइनस √6 √7 प्लस √6 a² माइनस b²। तो ये स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 7 - 6 =
1। तो आपका यहाँ कितना आ जाएगा, सिर्फ 1 आ जाएगा। 1 को आप लिखो या ना लिखो तो आपका ये सारा क्या रह जाएगा, आंसर। a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। तो आपका ये आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट क्या है, 1/√5 प्लस √2। तो डिनोमिनेटर के लिए बोला, अभी बोला था अगर यहाँ प्लस का साइन है तो क्या करेंगे, माइनस से √5 माइनस √2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड, इसके कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इससे कैंसिल हो जाएगा सारा। लेकिन रैशनलाइजेशन इसी तरह से रैशनलाइजेशन होते हैं। ये रैशनलाइजेशन क्या है, मेथड है। लेकिन इसके आंसर में क्या आ जाएगा, इफेक्ट आ जाएगा। कैसे आएगा, सेम टू सेम अपर पोर्शन ऊपर वाले गिवन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी, सेम टू सेम वही प्रॉपर्टी, a स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर रूट से। तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका, √5 माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ 2, यहाँ पर 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन आपको अपने आप ही करना है। ये 1.5 एक्सरसाइज। नाउ एक्सरसाइज नंबर 1.6 सिंपल सी एक्सरसाइज है, उसको भी देखते हैं अभी। एक्सरसाइज 1.6 है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, फाइंड 64 की पावर 1/2। अब 64 रेज टू पावर 1/2, बच्चों जो 1/2 आपकी पावर होती है, इस 1/2 को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 64। अब ये लिखो चाहे 1/2 लिखो, एज यूर विश, बोथ आर सेम, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 कितना होता है आपका, 8। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। छोटे छोटे क्वेश्चन है। इसके बाद गया है 32 रेज टू पावर 1/5। अब 1/5 का कोई सोल्यूशन नहीं है, 1/5 का कोई सोल्यूशन नहीं है। 32 की 1/5 हम नहीं निकाल सकते, लेकिन 32 को हम अलग तरीके से लिख सकते हैं। यहां देखो आप, 32 को हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, तो कितने 2 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 32 आ जाएगा। तुम 32 को लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 5 और सारे की पावर 1/5। अब यहां से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहां से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ गया, 2 आपका आंसर आ गया। 32 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 रेज टू पावर 5। तो 2 रेज टू पावर 5 और पावर 1/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, सिर्फ 2। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 125 रेज टू पावर 1/3। अब 125 को क्या लिख सकते हैं, 125, 25 से 25 5 और 5 से 5, इट मीन्स 5 रेज टू पावर 3। तो यहां से 5 रेज टू पावर 3 और ऑल ऑफ पावर 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो 5 क्या आ जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड 9 रेज टू पावर 3/2। 9 रेज टू पावर 3/2, 9 रेज टू पावर 3/2 बच्चों। अब यहां से देखो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, क्योंकि 3 का स्क्वायर जो होता है क्या होता है, 9 होता है। अब सारे की पावर क्या है आपकी 3/2।
अभी बताया था मैंने, ये जो नीचे वाला पोर्शन इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा 3 रेज टू पावर 3। 3 रेज टू पावर 3 का मतलब क्या है बच्चों, 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 3 को हम कितनी बार 3 टाइम्स लिखेंगे, 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27, तो आपका 27 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद क्या है 2 रेज टू पावर 2/5, 32 रेज टू पावर 2/5, अभी अभी हमने किया था क्वेश्चन ये वाला। तो इसी तरह से 32 को क्या लिखा था, 2 रेज टू पावर 1/5, और सारे की पावर कितनी है 2/5, सॉरी 1/5 5, 2 रेज टू पावर 5। अब 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचेगा 2 रेज टू पावर 2। 2 रेज टू पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2 बोले तो 4 आपका क्या जाएगा आंसर। आई होप आप निकाल लोगे बाकी के क्वेश्चन। एक चीज और देखो आप यहां से, मैंने यहां लिख दिया सपोज x रेज टू पावर माइनस की 6, x रेज टू पावर माइनस 6, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 1/x रेज टू पावर 6। x की पावर माइनस 6 को हम क्या लिखेंगे 1/x की पावर 6। इसमें ये 125 वाला क्वेश्चन इसी तरह से करना है, अपने आप ही आपको सोल्व करना होगा, मेथड ये लगाना है, क्योंकि जो x यहाँ पर x कुछ भी हो, मान लो 5 रेज टू पावर माइनस 3 है, तो मैं 5 रेज टू पावर माइनस 3 को क्या लिख सकता हूं 1/5 रेज टू पावर 3। क्यों, ऊपर डिनोमिनेटर पोर्शन को ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो ये लिखो आप चाहे ये लिखो, दोनों बात क्या है एक ही है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, अब आपके पास एक आइडेंटिटी है, सपोज x रेज टू पावर a इंटू एक्स रेज टू पावर b, इसको हम लिखेंगे x रेज टू पावर a प्लस b। अगर यहां पर बेस आर इक्वल, ये आपके क्या होंगे बेस, अगर बेस इक्वल है तो पावर को क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, ये बेस आर इक्वल देन पावर आर एडेड, पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। ऐसे अगेन रिपीट, इफ बेस आर इक्वल देन पावर आर एडेड। अब फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 2 रेज टू पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 1/5, ये क्या आपकी मल्टीप्लीकेशन। तो ये भी 2 रेज टू पावर है, ये भी 2 रेज टू पावर है, तो दोनों ही 2 की पावर है, तो 2 रेज टू पावर a प्लस b, हम इसको लिखेंगे 2 रेज टू पावर 2/3 प्लस 1/5। अब 2/3 और 1/5 को ऐड कर लो, 2/3 प्लस 1/5, अब क्या क्या 15 एलसीएम आ जाएगा, 10 प्लस 3, तो ये 13 बाई यहाँ पर क्या आ गया 15। तो आप इसको क्या लिख सकते हो 2 रेज टू पावर 13/15, 2 रेज टू पावर 13/15, ये आपका क्या जाएगा आंसर। सिर्फ पावर ऐड की है, अगर बेस इक्वल है तो इसको हम बेस बोलेंगे। सेकंड पार्ट में क्या बोला उसने 1/3 रेज टू पावर 3 और सारे की पावर है 7। अब ये देखो आप 1/3 की पावर 3 है, अभी मैंने बताया था आपको, इसको अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 इंटू 3 रेज टू पावर माइनस के 3, सारे की पावर 7, ऑल ऑफ हैव पावर 7। अब 1 को किसी के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इटसेल्फ आएगा, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर माइनस 3 की पावर 7, और ये कितना है 3 की पावर माइनस 3 और सारे की पावर 7, 3 रेज टू पावर माइनस के 21, ये आपका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। सिर्फ नीचे वाले को ऊपर लेके गए हैं, साइन चेंज हो जाएगा। थर्ड पार्ट में आपका
11 raised to power 1 by 2 एंड अपॉन 11 raised to power 1 by 4। अभी बताया था नीचे वाले को ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 11 raised to power 1 by 2 इंटू 11 raised to power माइनस के 1 by 4। अभी बेस आर इक्वल, पावर आर एडिड, दोनों इक्वल हैं तो ऐड कर दो इनको। ऐड 1 by 2 प्लस माइनस के 1 by 4 जोड़ना है तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लीकेशन क्या होगी, माइनस। तो यहाँ पर क्या होगा 1 by 2 माइनस 1 by 4। 4 क्या आ गया आपका एलसीएम, 2 2 जा 4 एंड 1 by 4। तो आपका ये कितना है 11 रेज टू पावर 1 by 4। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट 11 रेज टू पावर 1 by 4, ये आपका क्या जाएगा आंसर। लास्ट पार्ट और देखो बच्चों 7 रेज टू पावर 1 by 2 एंड 8 रेज टू पावर 1 by 2। अभी मैंने बताया था 1 by 2 का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 8। 1 by 2 का मतलब इससे पहले क्वेश्चन में, तो इन दोनों को क्या लिख सकते हैं हम, स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू 8, इट मीन्स 56 स्क्वायर रूट ऑफ। ये आपकी सिंपल सी एक्सरसाइज थी, आसान सी एक्सरसाइज, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन है जो इसमें बता रखे थे आपको, जो हमें आगे चलकर ये बेसिक्स में काम आएगी हमारे। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर फिनिश है यहाँ तक 1.6 तक। इसके रिगार्डिंग मैंने 2-3 क्वेश्चन छुटवाए यहाँ पे। एक तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, वो मैं स्कूल में आराम से कंपास की हेल्प से करवा दूंगा। अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं कर सकते तो मैं करवा दूंगा अपने आप। इसके बाद यहाँ तक आपकी कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग फर्स्ट चैप्टर के, तो आप मेरे पास व्हाट्सएप पर ग्रुप में भेज सकते हो, सर मेरे को ये समझ में नहीं आया इसको समझा दो, मैं वही क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। कल स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट सेकंड चैप्टर। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।